Proceed. Next speaker, Bhupender Yadav. Bhupender Yadav. Therefore, the motion for select committee will be considered, will be put to vote at the time of amendments being taken. Yes, yes, no doubt, at that time. सम्माननीय उपसभापति महोदय, सरकार के द्वारा जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट लाया जा रहा है, ये कोई बिल के मूल उद्देश्यों को बदलने के लिए नहीं, बल्कि इस बिल के द्वारा जो आवश्यकताएं हैं और जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उसकी जो विसंगति रह गई है, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। ये बात सच है कि देश को जब आज़ादी मिली थी, तभी हम लोगों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही थी, लेकिन ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अगर 67 सालों में इस देश के आम आदमी को नहीं मिला है, तो उसका कारण यही रहा है कि 67 सालों तक कहीं ना कहीं जनता के मन में इस बात की टीस रही कि देश को जो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल शासन मिलना था, वो शासन नहीं मिला। और आखिर ये स्वीकारोक्ति देश के ही नेता ने करी थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा ही पहुंचता है, और वो जो 85 पैसा रह जाता था रास्ते में, जो 85 पैसा रास्ते में रह जाता था और 15 पहुंचता था, उसका कारण ये था कि देश की शासन व्यवस्था में जो लोग भ्रष्टाचार के विषय को उठाना चाहते थे, जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के आधार पर शासन को आगे बढ़ाना चाहते थे, उन लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं था। और ऐसा 60 साल तक चला। आखिर सूचना का अधिकार जब इस देश के अंतर्गत आया, तो सूचना का अधिकार लाने से पहले न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनेक निर्णय और दृष्टांत दिए, जिसमें कहा कि इस देश में पारदर्शी और उत्तरदायी शासन में रहना यह इस देश के हर नागरिक का अधिकार है। आप लोग सामाजिक न्याय की बात करते हो, समाज के अंतिम स्तर तक व्यक्तियों को अधिकार देने की बात करते हैं। आखिर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये संविधान बनाया था, तो आर्टिकल 341 तो तब भी था। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण तो 1947 में ही था। फिर क्या कारण था कि 1947 से लेकर 1990 तक पिछड़े वर्ग को आरक्षण ही नहीं मिला? आखिर 40 साल तक देश का सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग इस बात की बाट जोहता रहा कि वो कब इस देश में समानता मूलक, समता मूलक वो व्यवस्था आएगी जो उनको उनके मौलिक अधिकारों को देगी। और इसलिए मौलिक अधिकारों को देने के लिए विसल ब्लोअर पे ही बोल रहे हैं मुंगेकर जी, विसल ब्लोअर की जरूरत जब मिली कि जब 40 साल तक आपने पिछड़े समाज को आरक्षण नहीं दिया। अगर दे देते पारदर्शी और उत्तरदायी शासन से, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। और आरटीआई आपके और आपके संगठनों ने लगाई है कि 40 साल तक पिछड़े, दलितों और वंचितों को शासन में अधिकार नहीं मिला है। आपको कम से कम ये बात नहीं करनी चाहिए। 60 साल तक जो रहे हैं, वो भ्रष्ट शासन इस देश में चला है, इस कारण अधिकार नहीं मिला है। आपको तो इंडिविजुअली वो कॉज उठाने की, आपको मुंगेकर जी, आप तो बड़े विद्वान आदमी, आपको पता है इन सारी बातों का। मैं जो कह रहा हूँ, कॉज आपका भी वही है, और इसलिए ये देश कभी भूल नहीं सकता है। आखिर 67 सालों तक कोई पारदर्शी और उत्तरदायी शासन की व्यवस्था नहीं हुई, उसको लाने का काम किया। बिल आपके भी समय में आया, स्वागत योग्य है, लेकिन आने के बाद अगर उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, संविधान के प्रावधानों के साथ उसको मिलाना चाहिए था, तो उसको मिलाने की आवश्यकता इसी के कारण तो अनुभव हुई। ये कहना तो बहुत आसान है कि विसल ब्लोअर की हत्या हुई, लेकिन 2010 से और 2014 तक लगभग 30 विसल ब्लोअर्स की देश में हत्या हुई है। पूरे देश का जनमानस उससे थर्राया है। और जब आप सूचना का अधिकार की हम बात कर रहे हैं, सूचना के अधिकार को भी हमने हमारे देश के संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 19 जो हमने दिया है, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार है, इस देश के हर नागरिक का अधिकार है। लेकिन जब स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो फिर सूचना के अधिकार की आवश्यकता क्या हुई? सूचना का अधिकार इसीलिए लाया गया कि स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार को और ज़्यादा सार्थक तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और इसलिए अनुच्छेद 19 में जब इस देश के संविधान निर्माताओं ने सूचना और अभिव्यक्ति का अधिकार बनाया,
तो उसके साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाए गए। वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है प्रोसीजर में कहाँ आ रहे हैं? देश की सुरक्षा होनी चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरण खरीदे जाने चाहिए, वह देश का रणनीतिक विषय है। लेकिन अगर उसके बीच में पारदर्शिता का विषय, तो उसको विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ रोकता है? यह देश की शासन की पारदर्शिता को रोकने वाला विषय नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ जो संवेदनशील विषय है, जो प्रोटेक्शन हमने अनुच्छेद 19 में दिया है, उसी को विसल ब्लोअर एक्ट के भी वर्तमान अमेंडमेंट में जो सूचना के अधिकार में जो विसंगति थी, उस विसंगति को बराबर करने का प्रयत्न किया गया है। और आखिर हमारे देश के अपने विदेशी पड़ोसी देशों के साथ अपने जो संबंध हैं, उन विषयों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत तो आप किसी भी प्रकार से यह नहीं कर सकते कि आप भारत के रणनीतिक विषयों को आप कहें कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में लेकर के जाएंगे। और आज हम देश में एक बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धा का, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का वातावरण है, ट्रेड एग्रीमेंट है, कॉपीराइट एक्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट है, वो जो सारे व्यावसायिक विषयों से जुड़े हुए विषय, उनको विसल ब्लोअर एक्ट के अंतर्गत अगर प्रोटेक्शन देने का बात करें, तो वो नागरिक अधिकारों के साथ देश में जो लोग स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, अपना कॉपीराइट रखना चाहते हैं, उनको प्रोटेक्शन है। वह अमेंडमेंट तो जो आर्टिकल 19 का अमेंडमेंट है, उसके समानांतर ही है। और इसलिए सरकार के द्वारा ये जो लोकसभा में जो बिल पास किया गया है, ये देश के जो हमारे जो संविधान का अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 का जो संशोधन है, उसके अंतर्गत ही हम लोगों ने इस संशोधन को ला करके एक तरीके से अनुच्छेद 19, सूचना का अधिकार और विसल ब्लोअर एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो अमेंडमेंट अभी जो आया है, कुल मिलाकर एक पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था इस देश में हो, उसके लिए इस अमेंडमेंट को लाने का प्रयत्न किया गया है। और इसलिए आज देश में एक ऐसी सरकार है जो सारे विषयों को बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे ले जाना चाहती है। और सदन में ये कोई मूल जो एक्ट आया है, उसके अमेंडमेंट को या उसके मूल जो एक्ट है, उसके किसी भी प्रकार से उसकी भावना को अलग करने के लिए नहीं लाया गया है। ये केवल सुसंगतता को लाने के लिए इसको प्रोटेक्शन देने का प्रयत्न किया गया है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उस इन्फॉर्मेशन को देते समय अगर ऐसा लगता है कि कोई भी एनजीओ है या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस इन्फॉर्मेशन के कारण उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है, उसको किसी प्रकार के असंतोष का शिकार बनाया जा सकता है, उसके खिलाफ डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं, तो कॉम्पिटेंट अधिकारियों को उसके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, व्यक्तिगत वैमनस्यता के आधार पर जो कार्रवाई चल रही है, उसको इंटरिम ऑर्डर देने का हक होना चाहिए। उतना ही अमेंडमेंट इसके अंतर्गत लेकर के आए हैं। आखिर वो इंटरिम ऑर्डर के द्वारा अगर उसको हम प्रोटेक्शन देंगे, तभी तो वो निर्भीकता के साथ अपने विषयों को और अपनी बातों को आगे लेकर के जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी है, उसको हम लोगों को उसको किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति सूचना देना चाहता है, संविधान के दायरे में सूचना देना चाहता है, सूचना भारत की रक्षा रणनीति के संबंध में नहीं है, सूचना किसी के प्राइवेसी के अधिकार के संबंध में नहीं है, तो फिर उस सूचना देने वाले व्यक्ति की जो पहचान है, अगर उसकी गोपनीयता रखने की आवश्यकता है, तो संरक्षण देने की आवश्यकता है। आज जो सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार के विषयों में, उसमें आवश्यकता इस बात की है कि भ्रष्टाचार के विषय जो न्यायालय में भी आते हैं, न्यायालय में जब साक्षी के रूप में आदमी व्यक्ति सामने आता है, तो जो भी विटनेस आता है, साक्षी आता है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। केवल एक बार विसल ब्लोअर करके और एक बार कोई हमने एक विषय उठा दिया और विषय उठाने के बाद समाज में एक वातावरण खड़ा हो गया, उससे नहीं है। जब तक अपनी व्यवस्था को इतना हम लोग नहीं बना पाएंगे कि व्यवस्था के माध्यम से दोषी को हम केवल अदालत में नहीं, हम उसको जेल की सकीचों के अंदर नहीं पहुंचाने का काम करेंगे, तब तक किसी भी प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था नहीं आ सकती। इसलिए जो विटनेस है उसका प्रोटेक्शन आवश्यक है, उसकी जो पहचान है उसको उसकी पहचान की गोपनीयता की रक्षा करना आवश्यक है। और इस पूरे जो अमेंडमेंट जो सरकार लेकर के आई है, जो विसल ब्लोअर एक्ट की आज दुनिया भर में मान्यता चल रही है कि अगर गरीब देशों में अच्छी सरकार और विकासशील सरकार आएगी, अगर लोगों का पैसा उन तक पहुंचेगा, अगर देश में जितने भी प्रकार की विकास योजनाएं, उन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए सबसे अच्छे नैतिक मानदंडों का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके संबंध में अगर किसी के मन में कोई बात है तो उसको बात उठाने का, रखने का अधिकार दिया जाएगा। और उसको अधिकार देने का काम केवल नागरिक समाज और सिविल सोसाइटी नहीं, ये सरकार का दायित्व है।
ये जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार हमने दिया है, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार ये है कि हम निर्भीकता के साथ समाज के अंदर सम्मानपूर्वक तरीके से रह सकें। और सरकार ने उसी अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए केवल अनुच्छेद 19 में जो हमने अधिकार दिए उनके साथ सुसंगतता को बनाने के लिए अमेंडमेंट किया है। और ये अमेंडमेंट को इतने बड़े और इस तरह के अमेंडमेंट नहीं है कि मूल बिल की भावना को ये बदल रहे हैं, बल्कि मूल बिल की जो भावना है उस बिल की भावना को अनुच्छेद 19 और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के साथ सुसंगतता बनाने के लिए कर रहे हैं। और इसलिए इस प्रक्रिया को ज़्यादा बनाने का, सुसंगत बनाने का काम हम अपने संवैधानिक दायरे में कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब एक बिल में आज इस प्रकार से तीव्रता के साथ इस संशोधन की आवश्यकता है, पारदर्शी शासन के साथ संशोधन की आवश्यकता है, तो इसको आगे सेलेक्ट कमेटी पे ले जाने की बजाय हमको ये चाहिए कि हम इस बिल को तुरंत पास करें, ताकि सरकार ज़्यादा अच्छे तरीके से जो विटनेसेस हैं, जो विसल ब्लोवर है, जिनकी पहचान की आवश्यकता है, जो आज के समय में अगर कोई शिकायत कर रहे हैं तो सरकारी कार्यालयों में उनको इंटरिम ऑर्डर पाने की आवश्यकता है, ज़्यादा तीव्रता से, ज़्यादा तेजी के साथ, ज़्यादा स्पष्टता के साथ उन कार्यों को कर सकें। और देश में पिछले 60 सालों में जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के काम का जो अधूरापन रह गया है, जिसको 40 साल तक अनुच्छेद 341 को लागू नहीं किया है, ऐसे सारे विषयों का तुरंत निस्तारण करके लोगों तक और निचले समाज के तबके तक उनके न्यायिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को पहुंचाने का काम किया जाए, उसके लिए बिल लाया गया है। और इस बिल को पास करके हम उस विषयों को ज़्यादा सक्रियता के साथ आगे बढ़ा करके संवैधानिक दायरे के अंतर्गत जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है विसल ब्लोअर्स को, और जो संवैधानिक दायरे की सुसंगतता बनाने के लिए जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उसको पास करने के लिए सभी सदन के सदस्य इसको पास करने में अपना महती योगदान प्रदान करें। Thank you, Mr. Bhupender Yadav. Ms. Sasikala. To bring to the notice of the honorable members, I have just now procured the minutes of the meeting, cabinet meeting held on 1st of August 2013. The cabinet accords ex post facto approval to the proposed official amendments in the bill. And these amendments were the same ones which were then suggested by the then LOP and were accepted by the then government, and also brought in the meeting of the then cabinet, and subsequently brought into Rajya Sabha for consideration by the then government. But since it happened to be the last day, they could not be taken. Debate in order to So, okay, so pass without any Please sit down. discussion and so on. Please If sit down. those No minutes point are of being order. read in So, the okay. House. Mr. Tapan Kumar Sen. It's not fair, sir, Sir, on the part Nareshji, of the minister to come out with that. Okay, please sit down, please sit down. Then we'll have to refer so many things about the GST, including the present Prime Minister. I have the statement, recorded statement. I will show you today to entire, and not once, twice, thrice, 4 times. The GST will never come. Then, these things do happen and the things change. As I have said the other day, we are living in a dynamic world. So whatever we might have thought yesterday or last year or 2 years back, that doesn't mean that we'll continue with that. You cannot bring any amendment. The very name amendment means you can bring amendment anytime. You can amend the Constitution of India. Why can't you amend the normal I bill? totally agree with the honorable LOP. We are open to discussion. I never said Okay. that. Mr. LOP has spoken. The minutes in the past in the GST, they did the same thing. So something Yes, which has LOP been has spoken said the long same. back, Please, and Mr. it's the sit down. same thing I- now. Mr. Tapan Kumar Sen. Please, yes, already spoken. I agree with the honorable LOP that we are open to discussion. This was just to bring the record straight, because repeatedly we were being accused of having brought in amendments which were like, having committed a very big sin. So I thought, if this was a sin, what was that? That is about all. Thank And you. I think after what the honorable LOP has said, the matter is closed. Yes.